मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ जालंधर पंजाब की पावनी भाटिया ने बेहद ही छोटी उम्र में इस बात को सच कर दिखाया है। जी हाँ, पावनी भाटिया ने पंजाब स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में अपने नाम 5 मेडल्स हासिल कर जालंधर शहर का नाम रोशन कर दिया है। आप भी डालिए एक नजर इस चैंपियन से की गई बातचीत पर। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शुभितावल। जालंधर के लिए प्राउड मोमेंट है। जी हां, जालंधर की पावनी भाटिया ने 34th सब जूनियर पंजाब स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 मेडल्स हासिल किए हैं। जी आपको बता दें, 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं जालंधर की पावनी भाटिया ने। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे इस चैंपियन से। आइए बिना किसी देरी से चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैंपियन पावनी भाटिया हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। हाय पावनी, कैसे हैं आप? बहुत ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे मेडल्स जीते। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके, सो मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपको ये शौक कैसे आया? इतनी छोटी सी एज है और आपने स्विमिंग करनी ही क्यों सोची? मेरे बर्थडे वाले दिन जब मैं 2 इयर्स की हुई थी ना, तो पापा मुझे स्विमिंग पूल पे लेके गए थे। तो स्विमिंग पूल को देख के ना मुझे हुआ कि मैं भी स्विमिंग करनी है। तो पापा ने ना आओ देखा ना तो मुझे पानी में डाल दिया और मुझे स्विमिंग इतनी अच्छी लगी कि मैंने तब से ही स्विमिंग करने के बारे में सोच लिया। और कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पानी से डर लगता है। आपको डर नहीं लगा उस टाइम पे जब आपने फर्स्ट टाइम ऐसे पानी में एकदम डुबकी लगाई? नहीं नहीं? नहीं। ओके, तो ये तो चलो शौक की बात रही। फिर धीरे धीरे आप इसमें कंपटीशन में कैसे उतरे? वो कैसे आपको शौक पड़ा? धीरे धीरे पापा ने मुझे स्विमिंग अच्छे से सिखाई। पापा ने मुझे बहुत अच्छे से स्विमिंग सिखाई। उन्होंने मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया। फिर मेरे मेडल्स आने लगे। फिर धीरे धीरे मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी, हर एक कंपटीशन में। ठीक है। सो जब फिर कंपटीशन में आया, जब तो पहले आपने कहा कि आप शौक था, आप स्विमिंग आपने करनी सीख ली, तब तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ होंगे। लेकिन जब कंपटीशन में उतरे, तो जब कॉम्पिटिटर्स आपके साथ थे, तो फिर आप कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाते थे कि मैं जीत जाऊँ? वो कौन सी टेक्निक? वो टेक्निक्स तो मुझे बस पापा ही बताते थे और वो मेरा सीक्रेट है। ओह, सीक्रेट। सो टेक्निक्स इनकी सीक्रेट हैं। तो चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाहते। सो पावनी, हमें ये भी बताओ कि कितना टाइम आपको लगता था? फिर पढ़ाई भी आप कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? मेरा शेड्यूल बिजी है, पर मुझे सिर्फ 8 बजे के बाद ही फ्री होने को मिलता है, क्योंकि सुबह स्कूल में 0 पीरियड में प्रैक्टिस, फिर पढ़ाई, फिर ट्यूशन पे 6 बजे जाना, 4 बजे स्विमिंग पूल पे आती हूँ। फिर एग्जैक्ट मैं 8 o'clock के बाद ही फ्री होती हूँ। ठीक है। तो स्विमिंग आपने कहा आपको आपका पैशन बन चुका है। सो आप, मैं एक बार चाहती हूँ कि अपनी क्लास भी बताओ और अपनी एज भी बता दो हमारे व्यूअर्स को एक बार। मेरी क्लास है 5th बी, पुलिस DAV पब्लिक स्कूल। माई एज इज़ 10 years old। ओके, सो बताओ, जब वो कंपटीशन में आप गए, स्टेट लेवल आपने खेला, तो कौन कौन से मेडल्स आए आपके? मेरे मेडल्स आए हैं 3 गोल्ड्स एंड 2 सिल्वर। ठीक है। और फिर जहाँ पे वो बाकी कॉम्पिटिटर्स बच्चे थे, उनके साथ मुकाबला करके आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि वो अभी और टेक्निक्स आपको सीखनी है इस पर? यस, मुझे पापा तो टेक्निक्स बहुत सारी बताई हैं और उनके साथ खेलने पे मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। ठीक है। हॉबीज़ कौन कौन सी आपकी? जिम्नास्टिक, योगा एंड डांसिंग। ठीक है। और क्या क्या करना पसंद करते हो? ये तो रही आपकी हॉबीज़ की बात। पढ़ाई में आपकी अगर हम बात करें तो वो कैसी है? आपकी स्टडीज़ कैसे साथ में चलती है? स्टडीज़ भी बहुत अच्छी है। जो भी टेस्ट होता है, आई गॉट फुल मार्क्स इन एवरी टेस्ट। ठीक है। जब डांट पड़ती है तब फिर कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कोच जो है वो डांटते भी हैं, तो उसमें फिर आप, मूड तो नहीं ख़राब हो जाता तब? नहीं, मूड तो ख़राब ही नहीं होता। वैसे मुझे अभी कोच तक इतना डांटा कभी है नहीं, क्योंकि स्विमिंग में मुझे इतनी कभी डांट नहीं पड़ी। स्विमिंग तो मेरी अच्छी होती तो मुझे इतनी डांट नहीं पड़ती जो कभी। और बच्चे हैं आपकी तरह स्विमिंग करना चाहते हैं, मेडल्स जीतना चाहते हैं, उनको आप क्या कहोगे?
काफ़ी बच्चे मेरे से स्विमिंग के बारे में पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा है, मतलब कैसे हम कर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कितना टाइम है। तो मुझे मतलब उनकी हेल्प करने में कि 4 बजे का टाइम है, इतनी फ़ीस है, उनको हेल्प करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। सो पावनी, मुझे ये भी बताओ कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके सबसे पहले तो मैं स्विमिंग कोच बनना चाहती हूँ और मेरा अपना एक अलग से स्विमिंग पूल होगा। और दूसरा मैं सबसे मेरा मेन है कि मैं वेटनरी डॉक्टर ज़रूर बनूँ। ओके। सो डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, मैनेज कर लोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और किस किस का थैंक्स करोगे आप? अब आपको इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा फल मिला है, इतने सारे मेडल्स मिले, किन किन का थैंक्स करना चाहोगे? सबसे पहले पापा और महेंद्र पाल सर। ओके। सो जो बाकी बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो शरारतों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको तो बस यही मैसेज दूंगी, वो अभी से सुधर जाए, वरना उनका करियर बर्बाद भी हो सकता है। थैंक यू पावनी। वेल, आप सब ने ये तो सुना होगा कि जो फादर्स होते हैं वो बच्चों की लाइफ में कोच की भूमिका निभाते हैं, और पावनी की लाइफ में हूबहू ऐसा ही हुआ। उनके फादर ही उनके कोच हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके इस गोल्ड मेडल तक के सफ़र के एक्सपीरियंस के बारे में। सर, स्वागत है पंजाब के। बहुत पंजाब केसरी का धन्यवाद है जी, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨੀ और मेरे विचार ਜਿਹੜੇ कि सारे पब्लिक ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। बहुत बहुत थैंक्स ਤੁਹਾਡਾ पंजाब केसरी वगैरह। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चे ने इतने अच्छा मुकाम जो है वो हासिल किया है और उसके पीछे काफ़ी मेहनत भी लगी होगी। हम वो मेहनत जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा, कितना ये पूरा इस प्रोसेस को टाइम लगा। देखिए मैडम, कोई भी चीज़ हासिल करनी है उसके लिए मेहनत तो डेफिनेटली है, और मेहनत के साथ उसका जो कह सकते हैं एक डेडिकेशन भी चाहिए ज़रूरी। तो पावनी के लिए जो सफ़र है उसका, तो मैंने जैसे पावनी जब 2.5 ईयर की थी तभी मैंने इसको स्विमिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो जब मेरे डॉटर हुई थी तो मैं उस समय सोच लिया था इसको मैंने स्विमिंग में ही डालना है, क्योंकि मेरे फादर भी जो है वो एज ए टीचर थे, और मेरे को भी उन्होंने, जब मैं 8 ईयर का था तो मेरे को स्विमिंग में डाला उन्होंने, और मैंने भी 24 नेशनल खेली और 4 साल नेशनल चैम्पियन हूँ स्विमिंग में। तो मेरे को भी यही ड्रीम था कि भी जो मैं हासिल किया और जो मैं नहीं हासिल कर पाऊँ कि मेरी जो आगे वाली जनरेशन है वो उसको जो है अचीव करे। तो पावनी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया कि मैंने जैसे उसको काफ़ी अर्ली एज में इसको स्विमिंग मैंने स्टार्ट करवा दी 2.5 ईयर में। तो इसने मतलब कि वो इंटरेस्ट दिखाया स्विमिंग में। कई बच्चे होते हैं जैसे इस पानी से डरते हैं फिर करते हैं, तो इसको इंटरेस्ट था पानी में, तो मेरे को रोकना पड़ता था इसको भी, यहाँ भी अभी नहीं। इसको इंटरेस्ट क्रिएट किया, इसको रोका, इसकी क्यूरियोसिटी मैंने इंक्रीज़ की। फिर उसके बाद इसने बोला कि मैंने स्विमिंग करनी है, आप कुछ और मत करवाओ, स्विमिंग जरूर करवाओ। तो उसको मैंने स्टार्ट करवा दिया। तो इसने मतलब कि 5 ईयर की एज में इसने पंजाब यंगेस्ट स्विमर का इसने अवार्ड लिया इसने, और नॉर्थ इंडिया में इसने गोल्ड मेडल लेके आई। और 2018 में पंजाब सरकार ने इसको जो है ऑनर किया 15 अगस्त में, जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने इसको ऑनर किया एज ए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन इन स्विमिंग में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरे को अभी लास्ट ईयर में मेरे को मिला है, अवार्ड मिला है 15 अगस्त में, और इसने मेरे से पहले ले लिया है। तो मेरे लिए फादर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि यहाँ भी जो उसके जो जनरेशन है या उसके बच्चे हैं वो जो उससे बेटर कर रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी बेटी जो है कि मेरे से भी बेटर जाएगी, क्योंकि इस 10 ईयर की एज में इसने जो नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, पंजाब को उसने रिप्रेजेंट किया है, और 2 गोल्ड और 3 सिल्वर लेके आई है, और मेरे को बड़ी खुशी हुई है। और इसके साथ साथ थोड़ा और भी हुआ कि यहाँ पे इसको और डेडिकेशन के साथ इसको मैंने हार्ड वर्क करवाना है, और साथ में ये स्कूल का बहुत सहयोग है, पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल का मिंदर सर हैं, उनका बहुत सहयोग है। उनके सहयोग के साथ हम जो है इसको और आगे लेके जाएंगे, और डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक दिन मेडल लेके आएगी। जी बिल्कुल। सो स्पोर्ट्समैनशिप तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावनी को ब्लड में ही मिली है। उनके फादर एक स्पोर्ट्समैन है। सो सर, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि एकदम छोटी थी उस टाइम पे आपने देखा कि इसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस होता है फादर्स का डॉटर्स के साथ, तो वो आपने एकदम कैसे हिम्मत आई, मैं वो भी जानना चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। देखिए मैडम, मैं कोच भी हूँ, फादर भी हूँ, और मेरे को पता है कि हाँ भी बच्चों को जैसे कि कैसे स्विमिंग को स्टार्ट करवानी है ना, क्योंकि आपने देखा फॉरेन में तो जो है कि 8 साल के बच्चों को स्विमिंग स्टार्ट करवा देते हैं। तो मैंने इसको जैसे 2 साल की उम्र में इसको जब मेरे को लगा कि हाँ भी इसको पानी के साथ अटैचमेंट करवानी चाहिए, ये नहीं कि इसको सीधा ही पानी में फेंक दिया वो कर दिया, इसकी पहले क्यूरियोसिटी पैदा की इसको पानी में, कि पानी के साथ लेके आए, उसके बाद देखा कि बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। जब इसकी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ भी मैंने भी स्विमिंग करनी है, तो धीरे धीरे इसको फ्लोटिंग के साथ अपने हाथों में इसको स्विमिंग स्टार्ट करवाई, और धीरे धीरे इसने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया। और विद इन जो है जब ये 3 ईयर की थी तब इसने स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी थी। इवन दैन कि ये डीप में स्टोन फेंकता तो ये स्टोन लेके आती थी, इसको गेम के साथ इसको स्विमिंग अटैच कराया ना, कि एक स्टोन लिया इसको पानी फेंक दिया, जब बड़ा उसको लेके आओ, तो इसकी क्रोटी थी पानी में जाना है, उसको स्टोन लेके आना, ये खुश हो जाती। फिर इसको डाइंग बोर्ड पे चढ़ा देना कि हाँ बेटा जंप करो, तो उसने जंप करना, इसको बोला हाँ जंप करनी पापा, एक और 1 टाइम और, तो उसकी क्यूरियोसिटी होगी, इसको
प्लेइंग के साथ इसको स्टार्ट करवाया स्विमिंग। धीरे धीरे फिर इसको जब उसको प्रैक्टिस शुरू करवाई तो अभी फिर इसको जो है प्लेयर्स के दिखाए, उसकी देखो बेटा प्लेयर है, इसके मेडल आ रहे हैं। और दूसरा क्यूरियोसिटी को, जैसे तो मैं पंजाब टीम का स्विमिंग कोच भी हूँ स्कूल्स का, तो जब मैं टूर्नामेंट में जाता था नेशनल वगैरह, इसको साथ में ले जाता था, तो ये कंपटीशन देखती थी बच्चों को, जो विनिंग करके देखती थी, बच्चों को मेडल पढ़ रहे हैं, तो उसको होता था कि मैंने मेडल जीतना है। तो उसकी मेडल जीतने की जो क्यूरियोसिटी है, उसकी भूख वो बढ़ने लगे। तो मैंने कहा जीतना तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो उसने तभी से जो है इसने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। बाकी स्पोर्ट्स तो इसके ब्लड में है और काफ़ी एनर्जेटिक है, तो उसका जो है मेरे को बड़ा बेनिफिट हुआ कि हाँ भी इसने जो बोला वो उसने किया। उम्मीद है कि आगे भी करेगी और मेरे को है कि इम्प्रूवमेंट इसकी और अच्छी होगी। जी, जब मेडल मिला उस टाइम पे आपने, आई थिंक आप ही वो एक ऐसे इंसान होंगे जिसने एक टाइम पे दो फीलिंग्स जो है वो पूरी ली, कि एक कोच, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब एक कोच क्या सिखाया हुआ बच्चा जो है वो गोल्ड मेडल पहले, और दूसरा एक फादर। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये दो लोग जो है वो बहुत खुश होते हैं जब स्पोर्ट्समैनशिप की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स में बात करें। तो आप बताइए वो फीलिंग कैसी थी? मैंने देखिए कि जैसे इसने जब मेडल लेना था तो मेरे को इसका फर्स्ट टूर्नामेंट था। वैसे लास्ट ईयर इसने जैसे नॉर्थ इंडिया भी दी है, अपना स्कूल्स गेम्स में भी मेडल लेके आई प्राइमरी में, लेकिन जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो ये मेन टूर्नामेंट था, ये फर्स्ट टूर्नामेंट था इसका। तो जब इसने देखा कि टूर्नामेंट में इसको प्रैक्टिस तो कराई, लेकिन ये दूसरे कंपिटेंट को देख के थोड़ा डरी, क्योंकि वो थोड़े हाइट वगैरह में, फिजिक्स में इससे बेटर थी। तो ये मेरे पास आई कि पापा ये कैसे होगा। मैं कहा आपने बेटा बेस्ट देना अपना। तो जैसे इसने 2 गोल्ड लिए हैं, पहले इसने जो सिल्वर लिया है, तो थोड़ा सेकंड आने के बाद ये थोड़ा निराश होगी, पापा सेकंड है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, आपने जो किया अच्छा किया, आप बेटर करो। मतलब कि जो उसके सेकंड पे आए हैं तो वो टचिंग में आए हैं, बिल्कुल फोटो फिनिश थे इसके जो सेकंड पे आए ना। लेकिन बाद में जब उसको मैंने मोटिवेट किया, आप बेटा लेके आओ, गोल्ड लेके आओ, तो बाद में जाके 2 गोल्ड भी लेके आई और 1 सेटेड गोल्ड मार के आई है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो ये काफ़ी मेरे लिए अच्छी भी बात थी, और थोड़ा ये भी था कि हाँ भी जिसमें सेकंड आएगी उसमें भी था, और ख़ुद इसको ज़्यादा फील हुआ था। तो मेरे को उसको होता था कि हाँ भी जो कोई बात नहीं, ये सेकंड आई है, बट मेरे को इसको शाय फील नहीं कराना है, इसको और मोटिवेट करना है। तो वो चीज़ के लिए इसको मोटिवेट किया कि बेटा कोई बात नहीं, जो कंपटीशन में आप कभी हारोगे नहीं, आप सीख के आओगे। आपको पता है कि हाँ भी मैं सेकंड आया, मैंने और मेहनत करनी है। तो उसने एक दिन बाद अगले दिन जो उसका हुआ टूर्नामेंट, उसने ये गोल्ड लेके आई। तो अब इसलिए कि सेल्फ मोटिवेट हुई है। तो यह कि बच्चों को एज ए फादर और कोच यही कहूँगा, देखो हमें स्ट्रिक्टनेस भी करनी पड़ती है कि बच्चों को अपना करना है, साथ में बच्चों को मोटिवेट भी करना है कि बच्चे डिमोरलाइज ना हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को अपना देखते हुए इसको मेन इसको डाइट का भी रखना, कि बच्चे हैं आजकल आपको पता है कि फास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उसको फास्ट फूड का जो है कि उसके नेगेटिविटी बतानी है कि हाँ भी इसके ये हार्मफुल हैं, और अच्छी हैबिट के, अच्छे फूड के, उसको बैलेंस डाइट का भी बारे में बताना है बेनिफिट, कि यहाँ पे इसका बेनिफिट है। क्योंकि हम वेजिटेरियन फैमिली हैं, नॉन वेज लेते नहीं हैं, तो उसके लिए और बेटर हो जाता है कि हम नॉन वेज में कि यहाँ पे इसको डाइट अच्छी दे के इसको इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि आजकल डाइट जो है वो सब पहले नंबर पर है, और डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो बच्चे जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और इम्प्रूवमेंट अच्छी नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स में। तो डाइट जो है बहुत बेटर होनी चाहिए। मैं तो जो पेरेंट्स हैं, वो कोचेज, उनको बोलूँगा कि बच्चों को डाइट के लिए जो हैबिट्स हैं वो आप स्टार्टिंग से उनको इम्प्रूव कर दो, तो आगे जाके उनको वो प्रॉब्लम नहीं हमें आएगी। तो बच्चे आप ऑटोमेटिकली आपके जो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। जी, सो आप एक प्राउड पेरेंट और प्राउड कोच हैं। सो बाकी जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो चाहते होंगे कि उनके बच्चे भी इस स्विमिंग में आगे जाएं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम यही कहूँगा, देखो बच्चों का पहले इंटरेस्ट आप देखो कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्यों फोर्सफुली उसको नहीं उनको करना। हाँ, बच्चों का जब इंटरेस्ट हो जाता है तो इंटरेस्ट के साथ साथ उनको उनके प्लस पॉइंट बताओ कि हाँ भाई अगर इस चीज़ में आप जाओगे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और साथ में उसको बताओ कि ईजिली कोई चीज़ अर्न नहीं होगी, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आप स्पोर्ट्स का देखो, स्पोर्ट्स में इतना पंजाब में हमारे पास इतना जो कह लो स्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है हमारे पास ऑल ओवर द स्विमिंग पूल नहीं है अभी तक। ठीक है, ये स्विमिंग पूल जो है वो 6 मंथ के बाद बंद हो जाते हैं विंटर्स में, तो बच्चों को स्विमर्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये अगर हमें पंजाब सरकार की तरफ से कि यहाँ भी ऑल ओवर द स्विमिंग पूल मिलें, बच्चे 12 के 12 महीने प्रैक्टिस करें, तो अब कि बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है, जो परफॉर्मेंस है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। साथ में यह कि पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी से उनको जो है ना, अगर आपने स्पोर्ट्स में डालना है या किसी चीज़ में डालना, तो देखो ये सिर्फ बच्चे की मेहनत नहीं है, ये पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत है, उनके टीचर्स की, उनके कोचेज़ की, सभी का टीम वर्क है। क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल में, जो मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेहनत है। एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में मेरे ख्याल में डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इतना फिजिकली हार्ड वर्क है। बच्चे, मेरी बेटी अब जो सुबह 5 o'clock उठ जाती है, ये स्विमिंग आगे सबसे पहले स्विमिंग करती है मॉर्निंग, फिर स्कूल अटेंड करती है, स्कूल से आगे लंच किया और सीधा स्कूल पे आ गए, यहाँ 2-2.5 घंटे स्विमिंग की, उसके
बस 6 o'clock ये ट्यूशन पे चले, रात को 8 साढ़े 8 बजे ये फ्री होती है, सुबह 5 बजे उठ के। तो 10 साल का बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, ऑब्वियसली कि अगर ये मेहनत कर रहा है तो आगे जाके ये जितना टाइम उसको देगा तो उतना ही ये इसकी इंप्रूवमेंट होगी। तो यह है कि पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि हाँ भी बच्चों को गुड हैबिट की तरफ मोटिवेट कीजिए, और आपको जो है बच्चों को जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ डालिए। जिनकी तरफ उसका इंटरेस्ट होगा वो उसको डेडिकेशन के साथ वो काम करेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा वो डेडिकेशन नहीं दिखाएगा। अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको रिजल्ट बेटर ही मिलेगा। अब यहाँ पे स्विमिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसकी टेक्निकलिटीज़ और इसकी सेफ्टी की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय सर, आपका नाम? अनिल शर्मा। जी ये सही अनिल शर्मा, जी। पंजाब पुलिस। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ 25 ਮੀਟਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਡ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। जी। सो बच्चे यहाँ पे सेफली, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो कौन कौन से वो डायरेक्शंस आप बच्चों को देते हैं, कौन कौन सी वो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो भी उसके बारे में बताइए। सेफ्टी के लिए हम सबसे पहले तो इधर हमारा डीप है 4 फुट, वहाँ पर बच्चों को ले जाते हैं। हमारे पास ट्यूब भी हैं और ट्यूब भी दे देते हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास पंजाब पुलिस टीम के भी जो प्लेयर हैं वो भी आते हैं, वो भी देखते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं। ठीक है सर। तो बच्चे ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया उस पर क्या कहेंगे? उसमें कहेंगे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे और भी बच्चे हैं, मेरा बेटा खुद वो नेशनल प्लेयर है। हाँ, हमारे पंजाब पुलिस की टीम है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी सभी ठीक है। हाँ जी। सो ये हमने आपकी मुलाकात करवाई जालंधर पंजाब का नाम रोशन करने वाली पावनी भाटिया चैंपियन से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शुभेता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।